हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। हमने आज 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का जो 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है ना, कौन सा है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका 3.3 का हमने देख लिया था। 3.2 में क्या देखा था, तो टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं, इसमें हमने शुरू किया है 3.3 में कि जो वैल्यूज़ है, जो टर्म्स है, उनकी वैल्यू जो है उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, वैल्यूज़ के सम फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देखा। तो आज हमने लास्ट वीडियो में देखा था 3.3 का फर्स्ट से लेके 4th तक करा चुकी हूँ। आज हम 5th ऑनवर्ड्स करने वाले चैम्स। तो आई होप जो अभी तक समझाया है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो हम शुरू करने वाले हैं 5th ऑनवर्ड्स। पूरा हम चैप्टर आज पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे चैम्स। तो अगर आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं और उस आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी वीडियो बना दूं। तो शुरू करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। चैम्स 5th जो है एक्टिविटी पार्ट है, इस पर सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140। बिटवीन है, देखिए चैम्स, 1 to 140 के बीच में जो है आपको नेचुरल नंबर्स के सम फाइंड आउट करना है, जो कि डिविजिबल बाय है 4। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 to 140 के बीच में आते हैं और डिविजिबल बाय 4 है। डिविजिबल बाय 4 है यानी एपी है, ये तो हम समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या पूछा है उसने, क्या बोला है उसने। तो आपने नेचुरल नंबर लेना है आपको 140 से 1 से लेके। तो नेचुरल नंबर किससे डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो देखिए 4, 8, 12, 14 एंड सो ऑन। कहाँ तक, 140 तक बोला है, बिटवीन बोला है, तो आपने 140 में लेना है। उसके पहले जो है 136 जो डिवाइड होता है 4 से, ठीक है चैम्स। 140 नहीं लेना है क्योंकि बिटवीन बोला है उसने। अगर फ्रॉम बोला होता 1 to 140 के बीच में तो हम पूरे लेते हैं, लेकिन बिटवीन बोला है तो 40 नहीं होता है, 140 नहीं लेना है। उससे पहले 38 होता है, 39 होता है, 38 होता है, 37 होता है। कोई भी डिविजिबल नहीं है, 136 डिविजिबल है, तो हमने यहाँ तक ले लिया। अब हमको उसने पूछा है हाउ मैनी नंबर्स देयरफॉर n इज इक्वल टू हाउ। तो इसमें तो नहीं कर सकते, इसी में कर लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू, हमको देखिए पहले देख लेना है, a इज इक्वल टू 4th है, फर्स्ट नंबर 4 आ गया है, और d हमारे पास क्या आ गया है, तो ये 8 - 4 यानी ये भी 4 आ गया है चैम्स, ठीक है। और आपको Tn फाइंड आउट करना है, जो कि 136, ठीक है चैम्स। अब देखिए हम फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। Tn कितना है, तो 136, Tn का वैल्यू है 136, a है 4 प्लस n-1 पता नहीं, हम ये वाला n नहीं पता ना हमको, Tn की वैल्यू पता है 136 है, तो हमने ये n नहीं लेना है, n-1, d की वैल्यू है 4, ठीक है चैम्स। 136, ये देखिए ये प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1, ये 4 ऐसे ही, ये 136 में से 4 माइनस हुआ तो 132 आ गया, इज इक्वल टू n-1 4। अब n-1 इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा चैम्स। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, यानी n-1 कितना आ गया आपके पास, 33। अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना। n इज इक्वल टू 33, माइनस है तो यहाँ के +1, n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 34 आ गया चैम्स। तो वहाँ पे जो ब्रैकेट है वो लिखना है आपको 34, जो फिलअप दिया है ना उसमें 34 लिख देना है, n इज इक्वल टू 34। उसके बाद में आपको नीचे दिया है, ये जो मैंने लिया है यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 34, a है हमारा 4 एंड d भी आया है 4। ये वाले भी जो है फिलअप्स है, जो एक्टिविटी पार्ट है उसमें दिया है, ठीक है चैम्स। इतना हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला रखना है आपको। क्या फाइंड आउट, फॉर्मूला रख के क्या करना है, Tn इज इक्वल टू 136 रख के
ये जो है ये वाला जो है उसने बाद में लिया है, ठीक है ना। हमको तो अभी पता चला है ना ये 34 है, लेकिन उसने पहले ही पूछ लिया है। तो 136 ये वाला जो है 136 इजिकल टू 4 माइनस n माइनस 1d, ये भी आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले में, ठीक है। ये फिलअप में आ जाएगा, बाद में आएगा वो देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। n आपके पास आ गया है, अब n 34 आ गया, तो अब फॉर्मूला रख के इसका सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला रख लेते हैं, इसीलिए एक्टिविटी पार्ट इसी में इजी से हो जाता है। एस n इजिकल टू n/2 और 2a फॉर्मूला याद हो गया होगा ना आपको, 2a प्लस n माइनस 1d। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये Sn, ये फॉर्मूला लिखने के बाद में और वैल्यू पुट ऑन कर देते तो हमारी n क्या है, तो 34 है। तो Sn है 34/2 और 2a कितना है हमारा, तो 4 है, प्लस n है हमारा 34 माइनस 1 और d है 4। तो ये वैल्यू पुट ऑन कर ली। 34/2 ऐसे ही लिखना है आपको, 2 4 ज़ा 8 प्लस 34 माइनस 1 होता है 33 इंटू 4, ठीक है। 34/2 यानी 8 प्लस 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 132 हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे, प्लस है, प्लस की साइन है ये, तो ये हो गया 34/2 यानी 132 और 8 को प्लस करेंगे तो 140 हो जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, ये हो गया 34 मल्टीप्लाइड बाय 70, यानी कितना आंसर आ गया इसका, तो आ गया 2380। चैम्प्स आ गया समझ में। तो आपको क्या क्या लिखना है अब इसमें देख लीजिए। फॉर्मूला में जो लिखना है लास्ट वाला है एस, ये 34 लिखना है आपको, छोटा सा ब्रैकेट जो बना हुआ है, और ये 34 आ जाएगा, ये भी आपको फिलअप्स में है, और ये पूरा आएगा, पूरा जो है ये आपको फिलअप में लिखना है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको आंसर बोला है, तो आंसर आ गया 2380, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। और सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर 2380, दो में ये नंबर आएंगे 2380 और एक बार, ठीक है। और ये आपका एक्टिविटी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चैम्प्स इजी है ना, समझेंगे तो आराम से हो जाता है, बस 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है और करते जाना है। एक्टिविटी पार्ट में ये होता है कि आधा उसमें बताया होता है, आधा इसमें करना होता है आपको। तो आराम से देखिए, इसमें जो है ये बिटवीन बोला था, इसलिए 140 नहीं लिया गया है चैम्प्स। ये इतना देख लीजिएगा, 140 अगर उसने बोला होता फ्रॉम 1 to 140 तो हमने लेता होता था, लेकिन बिटवीन बोला है तो 140 नहीं लेना है, उसके बीच के लेना है। तो ये देखिए ऐसे हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। M6 क्वेश्चन आपको दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज़ 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। देखिए अब आपको SN दिया हुआ है, S वाला जो दिया है वो S56 55 दिया हुआ है, टर्म 3300, और आपको 28 टर्म सिर्फ फाइंड आउट करना है, ठीक है चैम्प्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें अब देखिए आपको ना A दिया है ना D दिया है, फिर से ना, तो आपको क्या करना है इसमें, फिर से लेट A be the first term of AP and कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो कॉमन डिफरेंस BD, ठीक है चैम्प्स। ये हो गया आपका, इतना हो गया। अब आपको क्या दिया उसमें, S55 इज इक्वल टू 3300, ये गिवन है आपको, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको T28 फाइंड आउट करना है, टर्म ऑफ 28, ठीक है ना चैम्प्स। इतना आ गया समझ में। अब आपको S दिया है तो S के थ्रू आप फाइंड आउट करना है, जो चीज़ दी होती है उसी को रख के फाइंड आउट करना होता है ना। तो लिख लेते हैं सिंस देयरफॉर S55 इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो पहले फॉर्मूला
एस एन, ये फॉर्मूला लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा चैम्प्स, इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस 55 लिखना है, एस n की जगह पे 55 और यहाँ पे आपको दिया है 55/2। अब 2 इंटू ए तो दिया नहीं तो ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू ए यानी a, और n आपको दिया है 55, तो 55 माइनस 1 डी। ठीक है चैम्स, अब देखिए आपको S55 का नंबर्स क्या वैल्यू क्या दिया है, तो 3300, 55/2 ऐसे ही लिखना है। अब 2a प्लस 54d। ठीक है चैम्स, अब देखिए इन दोनों में और कुछ नहीं कर सकते हैं, 2a है 55 4 है, तो हम इसको 2 को दोनों में से कॉमन लेके अलग कर देंगे, कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। ठीक है, 55/2, तो यहाँ पे कॉमन अगर लेते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है 2। अब यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा a, और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 यानी 27d होता है। ठीक है चैम्प्स, देखिए 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया तो 1 आया, 2 7 ज़ा 14, तो d आ गया 27d आ गया ये। अब ये 2 2 कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचा आपके पास 3300 इज इक्वल टू 55 a प्लस 27d। ठीक है चैम्प्स, इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, तो ये 3300 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 27d। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, फिर 30 हो गया तो 5 6 ज़ा 30 अगेन, ये हो गया 0, 6 6 ही हो गया, और 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 60, 0। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया आपका 60। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जब इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते तो इसको यही लेना है, आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद में हमने t फाइंड आउट करना है ना, टर्म, तो उसको ले लेते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है आपका। अब tn आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा है, तो t28 फाइंड आउट करना है। तो a प्लस, एक तो पता ही नहीं ना आपको, अब n माइनस 1 कितना है, तो n कितना है आपके पास 28 माइनस 1d। अब देखिए t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 में से 1 गया तो 27 मल्टीप्लाइड बाई d। देखिए ये हमारे पास यही आया ना, तो इसकी जगह 60 लिख लेना है, यानी t28 कितना आ गया है, इज इक्वल टू 60। यानी यहाँ पे अगर आकर हम रुक जाते हैं तो डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं आके वो मिलेगा ज़रूर। तो देखिए a प्लस 27d, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60, इजी था ना ये भी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है चैम्प्स, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द AP इज 60। ठीक है चैम्प्स, इजी था ना ये भी। आपको अब एस पूरा दिया हुआ है 3300 और आपको t28 फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसी को रख के फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अगर t28 डायरेक्ट लिख लेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो कैसे लिखेंगे। तो इसलिए ये ले लिया गया, SN रख के और फॉर्मूला रख के आहिस्ते 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 करते हुए उसकी वैल्यू रखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे आने के बाद अब कुछ नहीं आ रहा है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आगे TN ले लिया। TN लेने पे ये आ गया a प्लस 27d जो कि 60 के बराबर है। देयरफॉर t28 भी 60 के बराबर हो गया चैम्प्स हमारे यहाँ सिक्स वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैम्प्स हमारा 7th क्वेश्चन है, इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, फाइंड द टर्म। एज्यूम करना है 3 consecutive टर्म्स क्या है AP के, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये 3 consecutive आपको एज्यूम करना है, इसने बता दिया आपको। ठीक है, और उसने क्या बोला, इन तीनों के अगर सम करेंगे, प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो 27 आता है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आता है 504। तो करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन लिख दिया।
अब देखिए हमने क्या करना है, हमको बोला है ना, उसने गिवन नहीं दिया है, खाली ब्रैकेट में दिया है, तो हमको ये एज्यूम करना है। तो लेट द 3 consecutive numbers terms in an AP B A minus D A and A plus D, ठीक है, ये चारों को लेना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है उसने, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन सबको एडिशन करना है। तो A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आता है 27, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए इनको हम 27 तो आ गया, अब इसको कैसे करना है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो क्या माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, A1 2 and 3, तो 3A आ गया। 3A इज इक्वल टू 27, देयरफॉर A इज इक्वल टू 27/3। A कितना आ गया आपका, तो 9 आ गया। ये देयरफॉर A इज इक्वल टू 9, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है चैम्प्स। अब सेकंड क्या बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इन सब की मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन A माइनस डी, A और A प्लस डी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है 504, ठीक है जैम्स, इतना हो गया। अब देखिए अगर हम इन पे गौर से देखें, A माइनस डी और A प्लस डी किसका होता है, तो हम क्या लिखते हैं, देखिए A माइनस बी और A प्लस बी किसका होता है चैम्प्स, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चैम्प्स इस दोनों की जगह पे भी हम वो ले सकते हैं ना, तो इसको ले लेते हैं, A इधर आ गया और इसको लेते हैं A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर है लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में डी स्क्वायर है, तो हमने वैसे लेना है, इज इक्वल टू 504, ठीक है चैम्प्स। ये स्लो समझाती हूँ ताकि आपके यहाँ समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसको हमने कैसे करना है, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है, A इज इक्वल टू 9, तो हम एक जहाँ भी है वहाँ पे 9 ले सकते हैं। तो 9 ले लिया यहाँ पे, या 9 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ D का स्क्वायर ले लिया हमारे पास, क्योंकि D नहीं पता है। 504 यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1, ठीक है, कहाँ से आया अभी बता दिया हमने। यहाँ पे हो गया 9 9 ज़ा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा चैम्प्स, ठीक है ना। इतना आ गया समझ में आपको। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 81 माइनस D2 इज इक्वल टू 504 को अगर डिवाइड करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 और 54, 9 6 ज़ा 54, तो ये आ गया 56। क्या आ गया आपके पास 56, ये हो गया 56, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए यहाँ पे 81 है और ये 56 है, तो इनको साथ में लेना है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, 81 माइनस 56 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस डी है, यहाँ पे 81 अपनी प्लेस छोड़ के आ गया, ये भी माइनस में हो गया, माइनस देखिए 56 माइनस 81, माइनस डी स्क्वायर है, 56 माइनस 81 प्लस 81 अपनी प्लेस छोड़ के आ गया तो माइनस हो गया, माइनस डी स्क्वायर 56 81 में से 56 गया तो माइनस 25 आता है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों का कैंसिल हो गया, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस भी होगा माइनस भी होगा, हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो ये 5 आ गया, स्क्वायर रूट निकालने पे 5 हो, प्लस और माइनस में, ठीक है। अगर टेकिंग स्क्वायर रूट साइड लेके इधर लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड,
ठीक है चैम्स, इतना लिख लिया आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हो गया आपका लिख के। अब देखिए कितना आ गया आपके पास, d इज इक्वल टू प्लस पे भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अगर हम लेते हैं d इज इक्वल टू 5 और a कितना है आपके पास 9, ठीक है। अब हमको जो नंबर्स है उसको लेके करना है, तो देखिए ले लेते हैं हम लोग। क्या क्या था आपके पास, तो फर्स्ट था a माइनस डी, फिर था a और a प्लस डी। तो a माइनस डी कितना हो जाएगा, a में a है 9 माइनस डी है 5, तो ये आ गया 4। a है 9 और a प्लस डी है 9 प्लस 5 यानी 14। ये आपके पास 3 नंबर्स आ गई है अगर प्लस में लेते हैं तो, ठीक है। अब माइनस लेंगे अगर, ये हमने क्या लिया, d इज इक्वल टू प्लस 5, और अगर हम इधर लेते हैं d इज इक्वल टू माइनस 5, a इज इक्वल टू 9, ठीक है चैम्स। तो देखिए फिर a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। तो a माइनस डी कितना होता है, a कितना है आपके पास 9 माइनस 5, तो हो गया 9 और माइनस 5 प्लस 5 होता है 14, ये 9 है और ये है 9 प्लस 5 यानी आपके पास d की वैल्यू -5 है ना, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 5 गया तो 4। तो आप दोनों तरफ देख लीजिए, आपको सेम नंबर आ रहे हैं 4, 9, 14 और 14, 9 and 4 are the 3 consecutive terms of AP, ठीक है चैम्स। ये आ गया समझ में। अगर आपको नहीं दिया है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको लेना था वैसे लेके हमने a प्लस जो एक हमने इक्वेशन बनाई है और सॉल्व करते गए हैं चैम्स। आहिस्ते आहिस्ते करना है, बने रहेंगे तो पूरी तरह समझ में आएगा। 7th हमारा कंप्लीट हो गया। 8th देख लेते हैं चैम्स। देखिए 8th वाला भी स्टैड है, इसमें है फाइंड 4 consecutive टर्म्स इन एन AP whose sum is 12 and sum of 3 and 4th term is 14. Assume 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d and a plus 4d। अभी हमको 3 ही दिया था ऊपर, अब 4 दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है। उसमें प्रोडक्शन बोला था, इसमें 3rd और 4th टर्म का भी आपको दिया है, ठीक है, एडिशन करने पे। चैम्स तो यहाँ लिख लेते हैं 8th में सॉल्यूशन। देन हम लोग यहाँ शुरू करते हैं लिखना। तो हमको क्या बोला है, 4 consecutive टर्म्स लेना है और हिंट दिया है हमको। वैसे ही जैसे पीछे लिखा था वैसे ही लिख लेना है। 7th में लेट द 4 consecutive terms in AP B, क्या क्या दिया है आपको, तो a माइनस डी, फिर a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये 4 consecutive नंबर्स दिया है आपको। अब आपको पहली कंडीशन क्या दिया है उसने, कि इन चारों को प्लस करेंगे तो उसका सम होता है 12। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है चैम्स। फर्स्ट कंडीशन इन चारों को प्लस करना है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है सम 12, ठीक है। अब जो जो कट हो सकता है उसको कट कर देते हैं, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा है आपके पास, तो एक d 1 2 3 4d बच रहा है और 2d है, 4a है, 1 2 3 4a है प्लस 2d है, कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है चैम्स, ठीक है। अब देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस d इज इक्वल टू 2l, देयरफॉर 2a प्लस d इज इक्वल टू 2l/2। ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, देयरफॉर 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, ठीक है जैम्स। आ रहा है समझ में ना, ये 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारी
फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन, सॉरी कंडीशन देना है, इक्वेशन तो अभी हम बनाएंगे। उससे इनको अगर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या है हमारा, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है सम उनका, 14 आ रहा है, ठीक है ना, 14 आ रहा है। तो ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, a प्लस डी थर्ड है, प्लस a प्लस 2d ये फोर्थ है। इनको भी हम अगर सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 14। अब देखिए इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो a प्लस a कितना होता है, 2a प्लस 2d प्लस 1d यानी 3d इज इक्वल टू 14। अब इसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं तो इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अब साथ में रख के ले लेते हैं। देखिए इसमें 2a है, इसमें 2a है, d और d, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं ना, 2a से हमने है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए लिखते हैं इधर सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 लिख लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उनको। 1 क्या है, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 और 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, माइनस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया माइनस 2d इज इक्वल टू 14 में से 6 गया तो आ जाता है 8, ठीक है, माइनस 8। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 8/2, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी आपके पास d मिल गया 4, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब जो है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में d इज इक्वल टू 4 रख लेना है। तो कौन सी इक्वेशन ईजी है, सेकंड, फर्स्ट वाली। तो सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम रख देंगे इसको, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, 2a ऐसे लिख देते हैं, 6 की d की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 4 यहाँ आ गया तो माइनस 4 हो गया, 2a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2 यानी a इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके पास। अब जो हमारे पास वैल्यू है उनको रख के बताना है कि मतलब जो हमको a माइनस डी, a जो हमने लिया था, सपोज़ किया था, उसकी वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, अब देखना है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है। तो पहला है a माइनस डी, फिर है a, और यहाँ ले लेती हूँ a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। तो a माइनस डी, a क्या है आपके पास 1, माइनस d है 4, तो आ गया -3, a आपके पास है 1, a प्लस d है तो a है 1 और प्लस 4 यानी 5, और 1 प्लस 2d यानी 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 9। आ गया चैन समझ में। तो आपके पास क्या क्या नंबर्स आ गए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए हैं, तो -3, 1, 5 and 9 are the 4 consecutive terms in AP। ये हमारा 8 भी सॉल्व हो गया चैम्प्स, बहुत इजीली हो गया, कोई टेंशन वाला नहीं था, आराम से करते गए तो हमारा 8 भी सॉल्व हो गया। क्या किया था, बस खाली हमको 4 नंबर दिए थे तो उसको लेना था और कंडीशन बताई थी, तो कंडीशन रख के हमको सॉल्व करना होता है ना। अगर क्वेश्चन हम समझ जाएंगे तो आंसर हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, उनको एडिशन कर दिया, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आ गया, जो नंबर आ गया उसको देख लिया, उसको फर्स्ट लेवल नाम कर दिया। उसके बाद में हमको दिया था कि थर्ड एंड फोर्थ को एडिशन करने पे 14 आता है, तो हमने सिर्फ थर्ड और फोर्थ को लेकर ऐड किया और उसको 14 दे दिया नंबर, सॉरी उसको ऐड करने पे 14 हो गया, उसको सॉल्व करने पे हमने उसको लेबल कर दिया सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू 4।
जब d इज इक्वल टू 4 आ गया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन करने पर हमको a इज इक्वल टू 1 आ गया। हमारे पास d और a दोनों आ गया, हमको d इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 1। अब जो हमने नंबर लिया था a माइनस डी वगैरह जो हमको दिया था कि लेना है, हिंट दी थी, एज्यूम करना था जो हमको, तो एज्यूम किया था, तो हमने अब वैल्यू रख के वैल्यू पुट ऑन करके नंबर्स निकाल दिया। तो हमारा क्या आ गया, -3, 1, 5 एंड -9। -3 खाली एक ही नंबर जो है वो माइनस में है, -3, 1, 5 एंड 9 आर द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन AP। चैम्प्स हो गया ये भी हमारा। लास्ट 9th की तरफ चलते हैं। ये हमारा 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। चैम्प्स 9th वन है हमारा, 3.3 का लास्ट है। इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है चैम्प्स, है ना, लेकिन हम नंबर्स लेके ही प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद में जो है यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, टू प्रूव T29 इज इक्वल टू 2T19। T29 बताया है ना, इस ट्वाइस द 19 टर्म, तो T29 इज इक्वल टू 290। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे करना है प्रूफ। ठीक है, फॉर एन AP हमको कोई भी नंबर नहीं दिया है। फॉर एन AP लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। ठीक है, और आपको ये दिया है कि T9 जो है, T9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमको जो दिया था वो लिख लिया हमने। यहाँ पे गिवन की साइन, गिवन भी दे देते हैं, हमको गिवन किया ना वो। ठीक है, अब देखिए हमको टर्म फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम, T वाला। ठीक है, टर्म वाला। सिंस Tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1D। ठीक है जेम्स, अब हमको Tn है, Tn हमको जो दिया है तो हम Tn ले ले रहे हैं। Tn इज इक्वल टू A की जगह पे A ही है, और n की जगह पे यहाँ पे 9 जो है वो 9 ले लेते हैं, 9 माइनस 1 और D। तो आपके पास Tn कितना दिया है, ये 0 दिया है, A ऐसे ही 9 में से 1 गया तो 8D। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। लेकिन इसको देखिए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको कर देते हैं, दोनों को एक साथ में ले लेते हैं। A की जगह पे ये अपना 8D उधर चला गया तो A इज इक्वल टू माइनस 8D। ठीक है, ये फर्स्ट आ गई हमारी इक्वेशन। सैम देखिए क्या किया है, ये दोनों को अलग अलग कर दिया, क्यों 0 ही है ना, तो 0 से कोई ये ले नहीं होता है, तो A इज इक्वल टू माइनस 8D ले लिया है। ठीक है, ये 1 ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद में अभी हमें T19 देखना है, तो T19 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1D। अब हमको ये तो फाइंड आउट करना है ना, पता ही नहीं हमको क्या है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। इसकी जगह पे इसको ले लेते हैं A प्लस 19 माइनस 1D, A प्लस 18D। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए A प्लस 18D, अब हमको A की वैल्यू क्या दिया है, माइनस 8D, तो हम इसकी जगह पे A की जगह पे हम माइनस 8D ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया माइनस 8D प्लस 18D। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। चैम से लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने सही से लिखा है तो ही मार्क्स मिलेंगे। उसको पता है कहाँ से लिया, लेकिन फिर भी वो चाहेगा एग्जामिनर कि आपको आए ही है। ठीक है ना, तो देखिए 10 19 क्या हो गया, टर्म 19 हमारा 18 में से 8 गया तो 10 आ जाता है, 10D। ये आपके पास एक आ गया। ठीक है चैम्स, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। T19 आपके पास, आपको क्या प्रूफ करना था कि T19 वो T29 डबल हो जाएगा T19 के। ठीक है ना,
तो हम ये आराम से ये रख लिया हमने। अब आगे देखते हैं कैसे करना है। आप T19 तो आपके पास आ गया, अब T29 देख लेना है। तो T29 का फॉर्मूला भी वही है, a + n-1d। ठीक है जेम्स, A29 वैसे ही है। आपके पास a कितना है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है ना, -8d जो लिया था वही लेना है, n-29 -1d, -8d को ऐसे ही रखते हैं, +28d। ठीक है जेम्स, तो देखिए 28 में से 8 गया तो कितना आ गया, 20d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 10d। तो ये देखिए 2 10d, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है ना, हमको क्या प्रूफ करना था कि T29 जो है, टर्म 29 जो है वो डबल है T19 के। तो T19 कितना है 10d और T29 कितना आ गया, तो 2 × 20 10d। तो ये हम फ्रॉम 1 and 2 हम ये पता कर सकते हैं ना। देखिए T29 = 2 T19, ये कैसे हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 हमारे पास जो था 2 and 3, सॉरी ये थर्ड आ गया, ये फ्रॉम 2 and 3। ये देखिए 2 ये था और 3 ये था, तो हमने लिख दिया। कैसे, T29 कितना है, तो हमारे पास है 10d और ये है 2, 19 कितना आ गया, ये आ गया 20d और ये जो है, सॉरी 29 को कैसे लिखेंगे, 2 × 10d और ये है 2 × 10d, तो दोनों इक्वल हो गए। देख लीजिए T29 कैसे लिखेंगे हम, तो T29 का है 2 × 10d लिख लिया, = 2 और T19 क्या था, तो 10d हमारे पास था, तो उसको लिख लिया, ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर द 29th टर्म इज़ ट्वाइस द 19th टर्म। ठीक है चैम्प्स, तो ये हमारा 3.3 कंप्लीट हो गया। हमने पूरे सम कर दिए हैं। और आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत से लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो भी आने वाली अच्छी वीडियोस पा सके, ये भी वीडियोस देख के आगे की तैयारी कर सके। चैम्प्स 10th स्टैंडर्ड में है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जून पार कर चुके हैं, अभी बस हमारे पास जून के कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत जल्दी से अभी फरवरी भी आ जाएगा, तब तक आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि पूरे मार्क्स ले सके। उसके लिए आपको हर वीडियो देखना ज़रूरी है। वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो गया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट करिए। मोटिवेट करना चाहते तो मोटिवेट करिए ताकि आने वाली वीडियोस हम और अच्छी बना सके। मोटिवेशन से हमको और हम लोग को हौसला बढ़ता है कि हमें बनाना है। और हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि आप सब बच्चे जो क्लास जा पाते हैं, नहीं जा पाते, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।